नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज बात करेंगे कि कैसे पाएं व्यवसाय में सफलता। व्यवसाय से किस्मत और ग्रहों का क्या संबंध है। व्यवसाय कपड़ों का हो, खाने पीने की चीजों का हो या कोई अन्य व्यवसाय हो, आप कैसे अपने व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, जानेंगे उपाय। लेकिन पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। व्यवसाय के स्थान पर गुलाब के सुगंध की अगरबत्ती या धूप बत्ती नियमित रूप से जलानी चाहिए और हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो शुक्रवार की शाम को हिंदी में श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपके व्यवसाय की स्थिति बेहतर रहेगी और निरंतर आपके पास धन आता रहेगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 10 नवंबर 2022 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 10 नवंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 6:32 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम गुड लक टुडे में बात कर रहे हैं आपके व्यवसाय में सफलता पाने को लेकर। तो आज जानेंगे पंडित जी से कि व्यवसाय से किस्मत और ग्रहों का क्या संबंध बनता है और किस तरह से आने वाले वक्त में हम अपने व्यवसाय में सफलता पा सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि आप अलग अलग चीजों का जो व्यवसाय करते हैं उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और उस व्यवसाय को बेहतर कैसे बना सकते हैं। पहले यह समझ लें कि व्यवसाय से किस्मत का और ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, हर तरह के व्यापार के पीछे और हर तरह के कारोबार के पीछे किसी एक ही ग्रह की भूमिका होती है या कभी कभी एक या दो ग्रहों की भूमिका होती है, लेकिन ज्यादातर कोई व्यापार या कोई कारोबार का एक सेंट्रल प्लैनेट होता है, एक केंद्रीय ग्रह होता है जो उस व्यापार को, कारोबार को बेहतर बनाता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो कारोबार फलता फूलता है, लेकिन अगर जो व्यापार आप कर रहे हैं, अगर उस व्यापार का ग्रह कमजोर है तो या तो कारोबार बंद हो जाता है या कारोबार में नुकसान होता है। कभी कभी कारोबार का ग्रह किसी ग्रह के वजह से गड़बड़ हो जाता है, किसी और ग्रह के प्रभाव की वजह से गड़बड़ होता है। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जो ग्रह आपके कारोबार का मुख्य ग्रह है, जो आपके कारोबार का सेंट्रल प्लैनेट है, अगर आप उसको मजबूत करें तो आप अपने काम को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। आपको दो बातें समझनी होंगी। पहली बात यह कि आपका जो व्यापार है उसका मुख्य ग्रह कौन सा है और जो आपके व्यापार का मुख्य ग्रह है उसे मजबूत कैसे बनाया जाए। अगर इन दो चीजों का, इन दो बातों का आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। तो अपने व्यवसाय से जुड़े ग्रहों की जानकारी आपको बता सकती है कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को संभव बना सकते हैं, इसे सफल बना सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपका वस्त्रों का व्यवसाय है तो फिर उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर आप गारमेंट्स का व्यवसाय करते हैं, वस्त्रों का व्यवसाय करते हैं, तो उसे कैसे बेहतर बनाएंगे।
ये व्यवसाय बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है। ऐसा नहीं है कि वस्त्रों के व्यवसाय के पीछे एक ही ग्रह है, एक तो है, लेकिन बहुत सारे रंगों की वजह से, बहुत सारे स्टाइल की वजह से, कपड़ों के अलग बनावट की वजह से बहुत सारे अलग ग्रह इससे जुड़ जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कपड़ों का जो व्यवसाय है ये शुक्र का व्यवसाय है, वेनस का व्यवसाय है। इस व्यवसाय को बेहतर करने के लिए रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्र का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम जप करिए। एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण करिए और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। भोग लगा करके प्रार्थना करिए कि आपका व्यापार बेहतर हो। और अगर आप वस्त्रों का व्यापार करते हैं तो जहां तक हो सके काले रंग के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अगर ये उपाय आप करें, आप वस्त्रों का व्यापार करते हैं, तो वस्त्रों के व्यापार की स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगी। आपसे व्यवसाय से जुड़ी जानकारी आगे भी आपको देंगे। फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, परिवार के जो मतभेद थे, जो विवाद थे, इस समय सुलझ जाएंगे। नौकरी में आपको नया अवसर मिलेगा और इस समय अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। काम का नया अवसर इस समय आपको प्राप्त होगा। आपकी तमाम मानसिक समस्याएं इस समय दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, निकट के संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। हालांकि इस समय में किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो महेश राठौड़ जी ने हमें लिखा है। सिलवासा, दादर नगर हवेली से लिखते हैं ये, सिलवासा से। अपनी पुत्री नेहल के बारे में जानना चाहते हैं। नेहल की जन्म तारीख है 10 अगस्त सन 2000। जन्म का समय है 11:39 सवेरे। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रहे हैं कि बेटी जो है बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही है। आगे उसका करियर कैसा रहेगा, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। महेश जी, नेहल की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है सितंबर 2023 तक।
देखिए, आपकी बेटी के लिए एक तो ये है कि बीकॉम करने के बाद वो एमबीए कर ले फाइनेंस में, फाइनेंस के क्षेत्र में जाए तो उसे सफलता मिल सकती है। दूसरी संभावना ये है कि वो कला के क्षेत्र में जाए, सौंदर्य के क्षेत्र में जाए, मेकअप के क्षेत्र में, ब्यूटी के क्षेत्र में, इस तरह के क्षेत्र में भी अगर जाए तो उसे सफलता मिल सकती है। आपकी पुत्री की कुल उम्र लगभग अभी 22 वर्ष हुई है। 28 वर्ष जब ये पूरा कर लेंगी तब इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ, और कुंडली मिला करके ही विवाह करना बेहतर होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन कुंडली में मध्यम दिखाई दे रहा है। तो नेहल के लिए उपाय क्या किया जाएगा कि जीवन बेहतर हो जाए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज शाम को 108 बार ये शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जप करने से और ओपल धारण करने से इनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में आपके व्यवसाय के लिए किस तरह से सफलता पाई जाए और किस तरह से ये ग्रहों से संबंधित है। हमने कपड़ों के व्यवसाय की बात की कि किस तरह से आप कपड़ों के व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर आपका खाने पीने की चीजों का व्यवसाय है तो उसकी सफलता के लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। खाने पीने की बात दो तरह की है। एक तो है अनाज यानी रॉ फूड, अनाज, और एक है पका पकाया खाना। अनाज का जो व्यवसाय है ये मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है, और पके हुए भोजन के पीछे शुक्र की भूमिका होती है। जो लिक्विड फूड है, जैसे जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, जो लिक्विड खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, इसके पीछे भूमिका होती है चंद्रमा की। अगर आप कोई खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करते हैं और उसमें सफलता चाहते हैं तो हर तरह के खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान कृष्ण की उपासना करना सबसे बढ़िया होगा। रोज सुबह और रोज शाम भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिएगा। क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। अपने मस्तक पर रोज सफेद या पीला चंदन लगाइएगा और अपने पास एक पीले रंग का रेशमी रुमाल रखिएगा। इसे नियमित रूप से बदलते रहिएगा। तो अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें और आपकी खाने पीने की चीजों का व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में सुधार होने की, उन्नति होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। नौकरी में आपको धन की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। प्रयास करेंगे तो रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी इस समय होगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कोई नई जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक टुडे में हम लेंगे एक और दर्शक का सवाल, लेकिन आगे बढ़े से पहले आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, या आपका कोई प्रश्न है जिसका जवाब आप पंडित जी से चाहते हो, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपका सवाल लिया जाए। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो विवेक गुप्ता जी ने लिखा है हमें, बिहार से लिखते हैं ये। विवेक जी की जन्म तारीख है 25 अगस्त 1996। जन्म का समय है 3:30 दोपहर में। जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि पहले मैं बैंक में नौकरी करता था, कुछ कारणों की वजह से मुझे रिजाइन करना पड़ा और अब मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं। मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। किस तरह के करियर में मैं जाऊं कि मुझे नौकरी मिले और मुझे सफलता मिले। विवेक जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि भी बनती है धनु। महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की आपकी चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में फाइनेंस यानी बैंक से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित या मार्केटिंग सेल्स से संबंधित नौकरी आपको मिल जाएगी और ये नौकरी मिलने का समय दिसंबर जनवरी के महीने में अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन करियर में जो बहुत उन्नति कर पाएंगे या बहुत सफलता पा सकेंगे वो पा सकेंगे जून 2023 के बाद। क्या उपाय करना चाहिए? एक मूंगा बनवा करके आप पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आज गुड लक टुडे में हम बातचीत कर रहे हैं आपके व्यवसाय से जुड़ी कि किस तरह से आप अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बात की कि किस तरह से कपड़ों के व्यवसाय में आप सफलता पाएंगे, किस तरह से खाने पीने की अगर चीज़ों का व्यवसाय है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अब जानते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन या महिलाओं से संबंधित अगर व्यवसाय है तो उसे किस तरह से और ज्यादा सफल बनाया जाए। बताइए पंडित जी। अगर आप सौंदर्य से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, आप कॉस्मेटिक्स बेचते हैं या महिलाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, तो क्या मामला है ये व्यवसाय शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है। सौंदर्य की बात आएगी, महिलाओं की वस्तुओं की बात आएगी, शुद्ध रूप से शुक्र से इसका संबंध है। कहीं कहीं पर इसमें चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए अपने काम करने की जगह पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। उन्हें रोज सवेरे गुलाब की सुगंध का इत्र अर्पित करें और एक मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का जप करें। ये रोज करेंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार की शाम को मां लक्ष्मी को सफेद खुशबू वाले फूल, सफेद सुगंधित फूल अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से इस व्यापार में आपको लाभ होगा।
और अगर आपका व्यवसाय जमीन से जुड़ा है, किसी तरह के निर्माण से जुड़ा है, ठेकेदारी आदि से जुड़ा है, तो इसमें किस तरह से सफलता प्राप्त की जाए, जानते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रॉपर्टी, जमीन, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो इसको कैसे अच्छा बनाएं? देखिए, इस व्यवसाय का मुख्य ग्रह है शनि और कुछ हद तक इसमें मंगल की भूमिका भी पाई जाती है। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने व्यवसाय के स्थान पर लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करें। रोज सवेरे उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद बोल बोलकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा रोज करें और हर मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूरी बांटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रॉपर्टी के व्यवसाय में, जमीन के व्यवसाय में, कंस्ट्रक्शन के काम में आपको अच्छी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, वाद विवाद से इस समय बचने का प्रयास करिए। बेवजह के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा और यात्रा के मामले में भी सावधानी रखेंगे। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में आपके सुधार होगा। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके साथ बन रहे हैं। अगर आप बड़ों की सलाह से काम करें तो आपको लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। गुड लक टुडे में अब हम लेंगे एक और दर्शक का सवाल और बता दें आगे आपके लिए महा उपाय भी इंतजार कर रहा है और हाँ, बात होगी किसी एक विशेष राशि के बारे में भी। चलिए अब जानते हैं किस दर्शक के सवाल का चयन किया है पंडित जी ने। अगला जो प्रश्न है वो संजीव कुमार वर्मा जी ने हमें लिखा है, पटना से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 जून 1970। जन्म का समय है दोपहर में 2:20 और जन्म स्थान है बेतिया, बिहार। ये लिख रहे हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। संजीव जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। देखिए, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जब तक 2023 खत्म नहीं हो जाता है तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डायबिटीज की समस्या
यूरिन की प्रॉब्लम या आंखों की समस्या से आपको दिक्कत हो सकती है। इसका ध्यान आप बनाए रखिएगा जब तक साल 23 खत्म नहीं हो जाता तब तक। आर्थिक रूप से कोई भी मुश्किल नहीं है, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैसे रुपए की स्थिति कुंडली में बेहतर दिखती है और पैसे रुपए के मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या उपाय करें स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब जानते हैं कि अगर आपका व्यवसाय शिक्षा से जुड़ा है, सलाहकारिता से जुड़ा है, तो आपको अगर सफलता पानी है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एजुकेशन का बिजनेस करते हैं, शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, सलाहकारिता यानी कंसल्टेंसी का व्यवसाय करते हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? ये व्यवसाय बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखता है, एजुकेशन वाला और कंसल्टेंसी वाला। परंतु मुख्य रूप से यह व्यवसाय होता है बृहस्पति का यानी जुपिटर का। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज सवेरे शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाइए। इसके बाद ओम आशुतोषाय नमः, ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और जहां पर भी आप काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है, आपका वर्क स्टेशन है, कार्यस्थल है, वहां का रंग हल्का पीला या सफेद रखिए। आपको निश्चित रूप से शिक्षा के व्यवसाय में, कंसल्टेंसी के व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपका व्यवसाय लोहे, कोयले या पेट्रोल से जुड़ा हुआ है तो उसमें सफलता पाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। अगर आप लोहे का व्यवसाय करते हैं, कोयले का व्यवसाय करते हैं या पेट्रोल का व्यवसाय करते हैं तो ये व्यवसाय है शनि का और कुछ हद तक मंगल से इसका संबंध माना जाता है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए आपको शनि वाले पार्ट को मजबूत करना होगा। इस व्यवसाय में सफलता के लिए एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिएगा, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। दाहिनी कलाई में काला रेशमी धागा बांधिएगा या ब्लैक स्ट्रेप वाली घड़ी लगाना शुरू करिएगा। रोज रात में 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। शनिवार को तिल युक्त भोजन का, यानी जो सब्जी बनाइएगा, चावल बनाइएगा, उसमें थोड़ा तिल डाल लीजिएगा, तिल युक्त भोजन का दान करिएगा। आपको इस व्यवसाय में सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्य फल की। मकर राशि, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, यानी धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता जाएगा। करियर में जिम्मेदारियां इस समय आपकी बढ़ सकती हैं। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, रिश्तों का ध्यान बनाए रखिएगा, जल्दबाजी से बचाव करिएगा, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की चिंताएं आपकी दूर होंगी, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस समय आपकी भेंट हो सकती है। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं एक और दर्शक की जिन्होंने हमें सवाल भेजा है, और अगर आपका कोई सवाल है तो याद रखिए आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस है, चाहे तो हमें मेल भेज सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किसने सवाल भेजा है, बताइए पंडित जी। आज का जो अंतिम मेल है वो हमें वैष्णवी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 2009, जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में 4:30, जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और क्या मुझे भविष्य में माता पिता का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैष्णवी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की आपकी चल रही है। देखिए वैष्णवी, मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, या आप टीचिंग जॉब में अगर जाएं, शिक्षा क्षेत्र में जाएं तो उसमें भी अच्छा करियर आप बना सकती हैं। जहां तक माता पिता के सपोर्ट की बात है, माता पिता का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा, उसके लिए कुछ भी नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात जरूर है कि आपका तालमेल आपके माता पिता के साथ बहुत अच्छा नहीं है, ये बात अवश्य है। बावजूद इसके माता पिता का सपोर्ट आपको जीवन में प्राप्त होगा। अब आपका करियर बेहतर बने, माता पिता का सपोर्ट मिले, आप सफलता पाएं, उसके लिए क्या करेंगी? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा, तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लीजिए। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 10 नवंबर को होता है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 10 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। धन हानि और धन के खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। जुलाई से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। साल के अंत में किसी संपत्ति के लाभ हो सकते हैं, यह संभावना आपके लिए बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने हमें कई तरह के व्यवसाय के बारे में बताया, लेकिन जिन व्यवसायों के बारे में हमने बात नहीं की, और दर्शकों में कई लोग ऐसे हैं जो आम तौर पर किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं, तो उसके लिए कोई एक खास उपाय बताइए जो सभी पे एप्लीकेबल हो, ताकि उन्हें सफलता मिल सके। बिल्कुल।
देखिए, आप कोई भी व्यापार करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए कि बिजनेस का जो प्रमुख ग्रह है वो है बुध यानी मरकरी, और धन की जो प्रमुख देवी हैं वो है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी की उपासना और बुध की उपासना करने से, बुध को प्रबल करने से आप व्यापार में सफलता पा सकते हैं। आप कोई भी व्यापार करते हो, अगर व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही हो तो आप सलाह लेकर के एक पन्ना जरूर धारण करें। पन्ना धारण करने से व्यापार की स्थिति में सुधार निश्चित रूप से होता है, लाभ निश्चित रूप से होता है। अगर आप पन्ना नहीं पहन सकते तो ऐसी स्थिति में एक कांसे का यानी ब्रास का छल्ला भी पहन सकते हैं, उससे भी व्यापार की स्थिति में लाभ होता है। और आप कोई भी व्यापार करते हो, शुक्रवार के दिन का खास ख्याल रखिएगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ा करके या सफेद फूल चढ़ाइए या सफेद मिठाई का उनको भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए। इससे आप किसी भी तरह का व्यापार करेंगे, आपको लाभ होगा। तो एक तरफ तो आपको बुध को प्रबल करना है रत्न पहनकर या छल्ला पहन करके, और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की पूजा हर शुक्रवार को जहां आप काम करते हैं अपने कार्यस्थल पर अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके व्यापार में लाभ होगा। अब वक्त है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का। जानते हैं कि अगर भोजन में बार बार बाल निकलते हो तो इसका अर्थ क्या निकल सकता है? बहुत बार आप खाना खाने बैठते हैं, खाने में कंकड़ आ जाता है, खाने में बाल निकल जाते हैं, मन एकदम परेशान हो जाता है कि खाना खाएं या ना खाएं। अगर भोजन में बार बार बाल निकलते हों तो इसका मतलब क्या है? देखिए, भोजन में बाल निकलना अच्छा संकेत नहीं है। ये बताता है कि आपका खाना दूषित है और आपके ऊपर राहु का खराब प्रभाव है। ऐसे भोजन को जहां तक हो सके करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन मन के लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। अब जानते हैं कि 10 नवंबर 2022 यानी बृहस्पतिवार का शुभ पहर क्या है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 नवंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पूजा स्थान पर भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं, प्रार्थना करें। इससे आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 10 नवंबर बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रोग्राम के अंत में आपकी राशि के बारे में बात करते हैं, जिसका चयन पंडित जी करते हैं। तो जान लेते हैं कि कौन सी राशि के बारे में आज पंडित जी बात करेंगे। हम आपको अलग अलग राशियों पर वर्तमान में शनि का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। इस समय शनि की वजह से आपके कामों में बाधा आ सकती है, साथ ही साथ करियर में और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है। इस समय रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो आप किसी भी तरह के बाधा से, किसी भी तरह की समस्या से बचे रहेंगे। पहुंच गए हैं प्रोग्राम के आखिरी चरण में, जहां हम बात करते हैं दिन के महा उपाय की। तो जानते हैं कि पंडित जी आज क्या उपाय बता रहे हैं। जी, अगर आप नौकरी में हमेशा सफल रहना चाहते हैं, आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि नौकरी में आप हमेशा सफल रहें, तो क्या करेंगे? एक लोहे का छल्ला
अपनी मिडिल फिंगर में जरूर पहनिएगा, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, अगर आप नौकरी करते हैं तो। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको नौकरी में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।